नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के समाचारों का सिलसिला। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर के स्नातकों का मतदान प्रतिशत घटकर 9,000 है क्या, अमरनाथ पाटिल चिंतित। नकद पुरस्कार के एथलीटों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कर्नाटक ने सूखा राहत के लिए 324 करोड़ रुपए जारी किए। कर्नाटक राज्य सरकार कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में 65 सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र खोलेगी। आपने बोम्बे के सीएम रहते किदवई अस्पताल में घोटाले का आरोप लगाया। नेपाल में भूकंप से हुए नुकसान पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा नेपाल की हर मदद के लिए तैयार। स्मृति ईरानी पर कांग्रेस का पलटवार, कहा चुनाव में ईडी और आईटी को हथियार बना लेती है भाजपा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। फिलहाल बीदर जिले में केवल 9,003 स्नातक मतदाता हैं, जो 2012 में 16,228 थे। पूर्व विधान परिषद सदस्य अमरनाथ पाटिल ने कहा कि 2018 में यह बढ़ने के बजाय गिरकर 11,416 पर आ गया और अब 10,000 के अंदर पहुंच गया है। पत्रिका भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2012 में इस कल्याण कर्नाटक निर्वाचन क्षेत्र, जो उत्तर पूर्वी गढ़ीधर निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें मतदाताओं की संख्या 99,144 थी, जो 2018 में घटकर 82,054 हो गई। अभी तक मात्र 51,900 मतदाता ही पंजीकृत हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे स्नातकों की संख्या भी बढ़ती है, लेकिन निबंधन में स्नातकों की उदासीनता लोकतंत्र के लिए बुरा संकेत है। उन्होंने स्नातकों से 3 दिवसीय पंजीकरण अभियान का लाभ उठाकर अधिक से अधिक मतदाता बनने का आह्वान किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 में राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में भाग लेने वाले और पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। पत्रकार एथलीटों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 नवंबर है। युवा अधिकारिता एवं खेल विभाग के सहायक निदेशक ने कहा कि आवेदन पत्र और अधिक जानकारी के लिए नेहरू स्टेडियम बीदर के पास सहायक निदेशक युवा अधिकारिता एवं खेल विभाग के कार्यालय से संपर्क करें। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। राज्य सरकार ने 31 जिलों के सूखा प्रभावित तालुकों में राहत कार्य शुरू करने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष RDRF से 324 करोड़ रुपए जारी किए हैं। राज्य सरकार ने कर्नाटक के 236 तालुकों में से 216 को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। राहत कार्य करने के लिए धनराशि उपायुक्तों के पास होगी। जीओ ने कहा कि सरकार विभिन्न सूखा राहत कार्यों के लिए धन के उपयोग पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी। जून में राज्य में 56% कम बारिश हुई, जुलाई में 29% और अगस्त में 73% कम बारिश हुई। जीओ ने कहा कि कर्नाटक में पिछले 125 वर्षों में सबसे कम बारिश हुई। स्थिति का आकलन करने और केंद्र सरकार को रिपोर्ट देने के लिए अधिकारियों की एक केंद्रीय टीम ने कर्नाटक का दौरा किया, जहां राज्य सरकार ने केंद्र पर सूखा राहत कार्यों के लिए धन जारी नहीं करने का आरोप लगाया है। वहीं विपक्षी भाजपा ने सूखा प्रभावित तालुकों में लोगों की मदद के लिए कोई कदम नहीं उठाने के लिए सिद्धरामैया सरकार की आलोचना की है। राज्य सरकार ने कहा कि कल्याण कर्नाटक, जिसे पहले हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, उसमें 65 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का फैसला किया गया। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने स्वीकार किया है कि कल्याण कर्नाटक में लगभग 65 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है और उनकी सरकार इस असंतुलन को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा, कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड के सहयोग से चालू वर्ष से ही 65 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू करने की योजना है। इसी बीच मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के सभी जिला अस्पतालों, तालुका अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की इमारत की मरम्मत सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। आम आदमी पार्टी ने 2021 में पूर्व सीएम बसवराज बोम्मे के कार्यकाल के दौरान किदवई अस्पताल में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार से इसकी जांच के आदेश देने की मांग की है। इसमें अस्पताल के पूर्व निदेशक डॉक्टर सी रामचंद्रन को दिया गया कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार भी वापस लेने की मांग की गई है। आपके राज्य आयोजन सचिव VT नागन्ना ने आरोप लगाया है कि एक निजी स्वास्थ्य देखभाल एजेंसी बैंगलोर मेडिकल सिस्टम BMS को कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला और अन्य सुविधाएं स्थापित करने के लिए 119 करोड़ रुपए दिए गए। हालांकि एजेंसी के पास ISO प्रमाण पत्र और प्रमाणन का अभाव था। केंद्र सरकार ने अमान्यता सहित ICMR BBMP ने किदवई को 124 करोड़ रुपए जारी किए।
जिसमें से 119 करोड़ रुपए बीएमसी को दिए गए। इसके अलावा 21 करोड़ रुपए के उपकरण बिना टेंडर बुलाए खरीदे गए। नागन्ना ने आरोप लगाया कि उन्होंने सवाल किया कि क्या निदेशक पर मंजूरी से पहले ही टेंडर स्वीकृति पत्र देने का कोई दबाव था। आप नेता ने आगे आरोप लगाया कि बीएमएस और किदवई के बीच एक समझौता हुआ था कि अस्पताल के परिसर में एक लैब खोली जानी चाहिए, 1 लाख रुपए का किराया दिया जाना चाहिए और आय समान रूप से साझा की जाएगी। हालांकि बीएमएस ने अब तक कोई किराया या साझा आय नहीं दी है। जो लोग अपनी मृत्यु पर अपने अंगों को दान करने का वचन देते हैं, उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा सकता है। अधिक लोगों को अपने अंग दान करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा इसकी खोज की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने एक्स में कहा, हमारा मानना है कि जीवन दान देने का यह नेक कार्य अधिक सराहना का हकदार है और हमारी सरकार एक ऐसे कार्यक्रम पर विचार कर रही है जो मृत्यु के बाद अपने अंग दान करने वाले व्यक्तियों को मान्यता और सम्मान देगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा, हम प्रमाण पत्र देने और अंगदाताओं का पूरे राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने सहित अन्य विचारों पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक अंगदान के माध्यम से जीवन दान देने का नेक कार्य अधिक सराहना का पात्र है। मंत्री ने लोगों से अंगदान के अभियान में शामिल होने और राज्य द्वारा संचालित पोर्टल जीवनसार्थकते.karnataka.gov.in पर अपने अंग देने का आग्रह किया। रोकते समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के समाचार। पश्चिम नेपाल ने सुदूर पूर्वोत्तीय क्षेत्र में शुक्रवार की आधी रात को आए 6.4 तीव्रता वाला भूकंप दर्ज किया है। भूकंप के तेज झटकों के कारण कम से कम 128 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि राष्ट्रीय भूकंप निगरानी एवं अनुसंधान केंद्र के अनुसार भूकंप आधी रात 11:47 पर आया, जिसका केंद्र जाजरकोट जिले में था। भूकंप का असर काठमांडू और इसके आसपास के जिलों और यहां तक कि पड़ोसी देश भारत की राजधानी नई दिल्ली तक महसूस किया गया। सरकारी नेपाल टेलीविजन के अनुसार पश्चिमी नेपाल के जाजरकोट और रुकुम जिले भूकंप के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुए। गृह मंत्रालय ने बताया कि दोनों जिलों में 128 लोगों की मौत हो गई और 140 अन्य लोग घायल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा भूपेश बघेल पर पैसे लेने का बयान सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को सीएम बघेल और कांग्रेस पार्टी पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। इसके बाद से अब कांग्रेस भी भूपेश बघेल के बचाव में उतर गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर साफ तौर पर सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया है। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि हम सभी 5 राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं। चुनाव के दौरान बीजेपी सिर्फ ईडी और आईटी को हथियार बनाकर विपक्षी दलों को परेशान करना जानती है। कांग्रेस का कहना है कि जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहां की जनता हमारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने यह कहा कि जब भी चुनाव होते हैं तो भाजपा के लिए ईडी और आईटी मुख्य हथियार बन जाती हैं। हमने कर्नाटका चुनाव में देखा कि चुनाव के दौरान ही उन्होंने 100 से ज्यादा कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ छापेमारी की, लेकिन चुनाव के बाद उस छापेमारी का क्या हुआ,
इसके बारे में किसी को नहीं पता। चुनाव के बाद हमने 130 सीटों पर जीत दर्ज की और अब कर्नाटका में हमारी सरकार है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आगे कहा कि अब सभी 5 राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और मिजोरम में जनता का मूड बिल्कुल साफ है। सभी राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को जब भी लगता है कि उनके पैरों से जमीन खिसक रही है तो ऐसी स्थिति में उनके पास एक ही हथियार ईडी रहता है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों राज्यों में हमारी सरकार लोकप्रिय है और हमारी योजनाएं आम लोगों तक पहुंच रही हैं। पूरे राज्य को लोग कांग्रेस सरकार की कल्याणकारी नीतियों का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन उनका भाजपा एक ही लक्ष्य है, वह किसी भी हाल में छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते। वह सीएम भूपेश बघेल की छवि को खराब करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रसिद्ध यूट्यूबर और बिग बॉस फेम एल्विश यादव एक बार फिर विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। ये मामला जहरीले सांपों के जहर की रेव पार्टियों में अवैध सप्लाई से जुड़ा हुआ है। इन सांपों के जहर का इस्तेमाल रेव पार्टियों में नशे के लिए किया जाता है। इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। नोएडा पुलिस ने वन विभाग के साथ 2 नवंबर को छापेमारी की थी, जिसमें 5 लोगों को 9 सांपों के साथ गिरफ्तार किया गया। इन 9 में से 5 सांप कोबरा थे, जो बेहद जहरीले होते हैं। इसके अलावा इन लोगों के पास से एक अजगर, एक घोड़ा पछाड़ सांप भी मिला था। इसके अलावा आरोपियों के पास से 20 ml सांप का जहर भी मिला था। आरोपियों से पता चला था कि सांप के जहर का इस्तेमाल दिल्ली एनसीआर में रेव पार्टियों में नशे के लिए होता है। इस मामले में बीजेपी नेता मेनका गांधी के एनजीओ ने ही शिकायत दर्ज कराई थी और बताया था कि इस मामले में एल्विश यादव ने ही राहुल नाम के शख्स का नंबर दिया था। एल्विश यादव के मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर जब भी गणेश उत्सव होता है तो वहां पर सेलिब्रिटी जाते हैं, वहां कई तरह के लोग होते हैं। एल्विश ने उस समय रियलिटी शो जीता था, उसका भी नाम चल रहा था। कोई लेकर जाता है उस समय तो ना थोड़े ही कहा जाता है। उस समय एल्विश पर कोई आरोप नहीं था। ऐसे में इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम घसीटना गलत बात है। किसी ने गलती की होगी तो वो सजा भुगतेगा। दिल्ली में प्रदूषण का बिगड़ता स्तर लोगों की सेहत पर नकारात्मक असर डाल रहा है। डॉक्टरों ने यहां तक कि कहा कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी श्वास संबंधी समस्याओं के अलावा आंखों से पानी आने, गले में खुजली जैसे कई मरीज सामने आ रहे हैं। घने जहरीले धुएं से घिरी राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI गिरकर गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीबी ने खुलासा किया है कि अक्टूबर में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 2020 के बाद से सबसे खराब स्तर पर पहुंच गया है, जो एक गंभीर स्थिति का संकेत है जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। एजेंसी का यह भी कहना है कि लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने से बच्चों के सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इन दिनों बुजुर्ग, बच्चों और एलर्जी से पीड़ित लोगों को ज्यादा खतरा है। डॉक्टर सेठी ने कहा कि सर्दियों की शुष्क हवा और प्रदूषण से आंखों में सूखापन बढ़ जाता है। वे हवा में मौजूद कणों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं, जिससे आंखों में बहुत अधिक जलन, पानी आने लगता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन लगाया था। नीतीश को खड़गे ने ये फोन इसीलिए लगाया क्योंकि बिहार सीएम ने एक दिन पहले ही ऐसा बयान दिया था जिससे इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल उठने लगे थे। सूत्रों की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष ने फोन पर नीतीश को ये बताया कि 5 राज्यों में चुनाव की व्यवस्था के चलते इंडिया गठबंधन की मीटिंग नहीं हो पाई। साथ ही खड़गे ने यह भी भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही प्रयास करेंगे कि जल्द ही इंडिया अलायंस की बैठक हो। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन की सक्रियता थमने के लिए इसके प्रमुख घटक दल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए गुरुवार को कहा कि देश के सबसे पुराने दल को फिलहाल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में दिलचस्पी है और उसे विपक्षी मोर्चे को आगे बढ़ाने की चिंता नहीं है। नीतीश ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस खुद सभी विपक्षी दलों को बुलाएगी। बिहार सीएम ने याद दिलाया था कि केंद्र सरकार का विरोध करने वाले दल नया गठबंधन बनाने के लिए एक साथ आए थे। उन्होंने कहा था कि हाल के दिनों में उस मोर्चे पर बहुत प्रगति नहीं हुई है और लगता है कि कांग्रेस को 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में अधिक रुचि है। रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बीते 6 अक्टूबर को हमास आतंकियों ने किस तरह से इजरायल वासियों के साथ बर्बरता की, इसका वीडियो। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध के 1.5 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद अपने सैनिकों की बहादुरी से की तारीफ, साथ ही रूस को कड़ा संदेश देने का किया प्रयास। जेलेंस्की ने कहा कि अब अपने उन सैनिकों से मिलता हूं जो युद्ध की पंक्ति में सबसे आगे खड़े हैं और जो वापसी के लिए तैयार हैं या राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, तो मैं पाता हूं कि वह सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि इसकी जीत के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इस युद्ध को जीतना है, हमें इसके लिए जो आवश्यक है वह सब कुछ करना चाहिए। जेलेंस्की ने रूस को इसकी गलतफहमी दूर करने और अपने सैनिकों की बहादुरी को संदर्भित करने के अंदाज में कहा, जब 24 फरवरी को कीव पर हमला हुआ तो हम पर किसने विश्वास किया और किसने भरोसा नहीं करने की गलती की, वह सब मुझे याद है। जेलेंस्की ने कहा कि हमें आज यूक्रेन में वैसे ही आश्वस्त होना चाहिए जैसे हम उस समय थे। रूस कीव को चाहता था लेकिन उसे भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह खार्किव चाहता था और कहा कि यह एक रूसी शहर था, लेकिन हमारा खार्किव हमेशा स्वतंत्र रहेगा। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। शाहरुख खान ने शेयर किया डंकी का नया पोस्टर, स्टार कास्ट की दिखी धांसू झलक। अब समाचार खेल जगत के। वर्ल्ड कप के बीच पांड्या का साथी खिलाड़ी भी हुआ चोटिल, मैदान से जाना पड़ा बाहर। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। सावधान, ट्रैफिक ई चालान के नाम पर हो रही धोखाधड़ी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के स्नातकों का मतदान प्रतिशत घटकर 9000 है क्या, अमरनाथ पाटिल चिंतित। नकद पुरस्कार के एथलीटों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कर्नाटक ने सूखा राहत के लिए 324 करोड़ रुपए जारी किए। कर्नाटक राज्य सरकार कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में 65 सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र खोलेगी। आपने मुंबई के सीएम रहते किदवई अस्पताल में घोटाले का आरोप लगाया। नेपाल में भूकंप से हुए नुकसान पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा नेपाल की हर मदद के लिए तैयार। स्मृति ईरानी पर कांग्रेस का पलटवार, कहा चुनाव में ईडी और आईटी को हथियार बना लेती है भाजपा। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।